नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और एक और शेयर्स आपके सामने लेकर आया हूँ। नाम है फेडरल बैंक लिमिटेड और फेडरल बैंक के बारे में आज बताऊंगा। और बैंकिंग स्टॉक्स में आज के सेशंस में आप देखते तो अच्छी खासी आपको तेजी देखने को मिली है और लगातार बैंकिंग में आपको तेजी देखने को मिल रही है तो लगातार 2 डेज से। और आज के सेशंस के बारे में बात करूं और सबसे पहले मंडी कंट्रोल पर आया हूं। 56.60 का हमारा हाई रहा है और 53.20 का हमारा लो रहा है। क्लोजिंग प्राइस अगर आप देखते हैं तो 56.20 का हमारा क्लोजिंग प्राइस रहा है। टेक्निकल रेटिंग्स पर आएंगे और इस स्टॉक्स के बारे में देखेंगे हमें क्या व्यूज देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है बाई सिग्नल्स। और वहीं वीकली बेसिस पर जाते हैं तो वीकली बेसिस पर हमें न्यूट्रल ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और वहीं मंथली बेसिस पर जाते हैं तो मंथली बेसिस पर हमें स्टॉक्स में सेल सिग्नल देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर स्टॉक्स में आते हैं और ओवरऑल स्टॉक्स में अगर हम देखें तो हमें एक न्यूट्रल पोजीशंस देखने को मिलती है। वहीं स्टॉक्स में अगर मूविंग एवरेजेस के बारे में डिस्कस करूं तो 5 डेज का मूविंग एवरेज जो है वो आप देखेंगे 51.91 जो कि अबाउट ट्रेड कर रहा है। 10 डेज के मूविंग एवरेज 53.34 अबाउट ट्रेड कर रहा है। 20 डेज मूविंग एवरेज 53.23 अबाउट ट्रेड कर रहा है। 50 डेज का मूविंग एवरेज 63.21 जो कि अभी बिलो ट्रेड कर रहा है। और 100 डेज का मूविंग एवरेज 77.66। इस प्राइस को एक बार नोट करके रखिए। मैं ऑप्शन चेन पर आऊंगा तब आपसे इस बारे में वापस डिस्कस करूंगा। और 200 डेज का डीए में देखते तो 86.91 के अराउंड आपको देखने को मिलता है। फर्दर अब टिकर स्टेज पर लेकर आऊंगा और स्टॉक्स के ओवरव्यूज के बारे में जानेंगे। स्टॉक्स के क्या हमें रेटिंग्स देखने को मिल रहे हैं। तो रिटर्न्स के बारे में अगर देखें तो 1 वीक में स्टॉक्स ने हमें कितना रिटर्न्स प्रोवाइड किया है तो ऑन एन एवरेज 2.24% का हमें जो है नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 1 मंथ के बारे में आऊँ तो 1 मंथ में स्टॉक्स ने हमें कितने रिटर्न्स दिए हैं तो 0.57 के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 1 डे के हिसाब से अगर देखिए स्टॉक्स में तो 1 डे में स्टॉक्स में आज हमें स्टॉक में जो रिटर्न देखने को मिला है 7.66% का रिटर्न देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से मैं आपके सामने स्टॉक्स लेकर आया हूँ और शॉर्ट टर्म्स और 1 ईयर 6 मंथ और 1 ईयर के हिसाब से तो स्टॉक्स में अगर रिटर्न्स देखते हैं तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स जो प्रोवाइड किया गया है 32.73% का इस स्टॉक्स ने हमें रिटर्न्स दिया है। लेकिन ये जो परफॉर्मेंस है पास्ट ईयर्स के परफॉर्मेंस है और एक दबा हुआ स्टॉक्स है जिसके रिजल्ट्स अच्छे खासे होने वाले हैं और अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलने वाला है। न्यू सेक्शन पर आएंगे और उसके बारे में हम इस स्टॉक्स के बारे में और भी देखेंगे। एक छोटा स्टॉक्स जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,410 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है और स्टॉक्स की रैंक अगर देखते हैं तो 227 के अराउंड आपको देखने को मिलती है। मैं स्टॉक्स की अगर वॉलिटिलिटी के बारे में डिस्कस करूं तो 1.84x का वॉलेटाइल रहता है एज कम्पेयर टू निफ्टी अगर हम देखते हैं तो। रिटर्न्स के बारे में मैं ऑलरेडी कंपेयर कर चुका हूं। रिटर्न्स अभी एफडी से ज़्यादा आपको रिटर्न्स ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रहा है। और एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो अभी भी स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को आप क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉक अभी ओवरबॉट पोजीशंस पर नहीं है अभी भी, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके पहले भी मैंने फेडरल बैंक पर आपको एक रिकमेंडेशन दिया था जहां पर मैंने इसे रिकमेंडेशन दिया 55 के अराउंड मैंने टारगेट्स दिए थे जो कि ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। लेकिन अभी भी मैं स्टॉक्स में बुलिश पर ही हूं। फोरकास्ट पर आएंगे और फोरकास्ट के बारे में स्टॉक्स में देखेंगे कितने एनालिस्ट की रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है। और यहाँ पर 34 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स अभी भी अवेलेबल है और 34 एनालिस्ट में से 82% का ये मानना है कि स्टॉक्स में अभी भी आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करूँ फ्रेंड्स, रिजल्ट्स आने वाले हैं और जब आएंगे तब मैं इस बारे में एक बार फिर से डिस्कस करूंगा कि इसके क्या पॉजिटिव हमें इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट शेयर्स, रेवेन्यू ग्रोथ और नेट इनकम्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा क्या रहे हैं। और द लास्ट 5 ईयर रेवेन्यू जो है वो ग्रोथ हुआ है ईयरली रेट से 13.08% से और इंडस्ट्रीज का अगर एवरेज देखते हैं तो 15.99% के अराउंड आपको देखने को मिलता है। ऑलरेडी ऑलमोस्ट हम अप्रोक्सीमेट हैं इंडस्ट्रीज के एवरेज के 3% के अराउंड जो है हमारा डाउनफॉल यहाँ पर है रेवेन्यू ग्रोथ में। और मार्केट शेयर्स के बारे में बात करें तो मार्केट शेयर भी हमारे यहाँ पर डिक्रीज हुआ है 2.91% से 2.55% से यहाँ पर रह गया है। इंडस्ट्रीज की नेट इनकम्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर हमारी एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। नेट इनकम जो है वो ग्रोन हुआ है ईयरली रेट से 8.36% से और इंडस्ट्रीज का अगर एवरेज देखते तो 1.75% के अराउंड आपको देखने को मिलता है। इस स्टॉक्स में एक पॉजिटिविटी ये भी है कि इसके एनपीएस में आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और जब एनपीएस में अगर आपको गिरावट देखने को मिलती है तो हमारे लिए एक पॉजिटिविटी है क्योंकि वो स्ट्रांगली हमारे स्टॉक्स को जो है वो एक स्ट्रांग पोजीशंस की ओर लेकर जाता है। क्योंकि एनपीए वो अकाउंट होते हैं जहां पर हमारा पैसा डूबने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं और उस बेसिस पर हम स्टॉक्स में देखते हैं। आगे को लेकर आऊँगा स्टॉक्स में और बैलेंस शीट्स के बारे में देखेंगे करंट रेशियोज डेट इक्विटी रेशियोज क्या बनते हैं स्टॉक्स में। तो करंट रेशियोज के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो करंट रेशियोज है ओवर द लास्ट 5 ईयर्स 7.71% और इंडस्ट्रीज का अगर आप देखते तो 11.12% के अराउंड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आगे की ओर आऊंगा स्टॉक्स में और कैश फ्लोज के बारे में देखेंगे स्टॉक्स में कितनी इनफ कैश फ्लोज रखा हुआ है ऑपरेटिंग करने के लिए एक्सपेंसेस वगैरह और क्या कंपनी उसे बियर कर सकती है या नहीं। तो नेट चेंज इन कैश के बारे में बात करूँ लास्ट ईयर हमारा था 858.26 और इस बार अगर आप देखते हैं 2730
3.84 करोड़ का आपको देखने को मिलता है। अब आते हैं वर्किंग कैपिटल से, जहाँ पर वर्किंग कैपिटल से हमारे पास पिछली बार अच्छी खासी वर्किंग कैपिटल जो थी वो पॉजिटिविटी में देखने को मिल रही थी 4899.73 की, और इस बार अगर आप देखते हैं 299.10 की आपको वर्किंग कैपिटल देखने को मिल रही है। वर्किंग कैपिटल हमारा कम है लेकिन पॉजिटिव है, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। कैश फ्लोज के बारे में बात करें तो 7728.47 का आपको कैश फ्लोज देखने को मिल रहा है, और एज कम्पेयर टू अगर इस ईयर की बात करें तो 3576 जो कि इसका ऑलरेडी ऑलमोस्ट हाफ हमारा कैश फ्लोज हो गया है। तो कंपनी के पास अभी भी इनफ कैश है कि कंपनी ऑपरेट कर सकती है इजीली अपने ऑपरेटिंग रेवेन्यूज को अर्न करने के लिए। और कंपनी का सबसे ज्यादा इनकम जो होता है वो आप अगर देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर्स में आपको इंटरेस्ट इनकम जो होती है वो एक अच्छी इनकम होती है। कंपेयर करेंगे अदर स्टॉक से, और स्टॉक्स के बारे में देखेंगे पी वैल्यूएशंस और पीबी रेशियोज क्या चल रहा है। तो फेडरल बैंक का अगर आप देखते हैं तो पी रेशियो 7.07 के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है, और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखें तो आपको अभी भी ये स्टॉक्स है चीपेस्ट लेवल पर देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ कि स्टॉक्स अभी ओवरबॉट पोजीशंस पर नहीं है, और स्टॉक्स में अभी करंट इंट्रिंसिक प्राइस है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप उसे बाय ना कर पाएं। तो अब एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करूं तो एचडीएफसी बैंक का पी रेशियो 24.13 है, और वहीं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखें तो हाई होता जा रहा है 3.72%। अभी भी अच्छा खासा पोटेंशियल है एचडीएफसी बैंक्स में, चाहे तो बाइक रिकमेंडेशंस आप देख सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक्स 28.16 पी रेशियो और पीबी रेशियो अगर देखते हैं 2.08। इस स्टॉक्स में भी एक अच्छा खासा पोटेंशियल है, और अपसाइड जाने के लिए तो स्टॉक्स में अभी भी आप इसमें पोजिशंस क्रिएट कर सकते हैं। क्या लेवल्स होंगे और क्या टारगेट्स होंगे उसके लिए आप मेरे वीडियो को लिंक और प्रेफर करिए और स्टॉक्स पर जाइए। टेक्निकल रेटिंग्स पर आऊंगा और यहाँ पर हम स्टॉक्स की वॉलेटिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्टॉक्स की क्या वॉलेटिलिटी रहती है। तो फेडरल बैंक्स के बारे में डिस्कस करूँ तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वॉलेटाइल स्टॉक्स है 63.56% का आपको यहाँ पर वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। वहीं एचडीएफसी बैंक्स का देखते हैं तो 43.91% के अराउंड आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। अदर स्टॉक्स से कंपेयर करें तो आईसीआईसीआई बैंक सेकंड हाईएस्ट वॉलेटिलिटी में आता है 57.52%, और कोटक महिंद्रा बैंक 48.06%। तो वॉलेटिलिटी भी अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है स्टॉक्स में। और फर्दर आगे की ओर आएंगे और स्टॉक्स में होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में देखेंगे कि प्रमोटर्स, म्यूचुअल फंड्स और रेफाइज ने लास्ट 3 मंथ्स और 6 मंथ में अपनी होल्डिंग्स के बारे में क्या करके रखा हुआ है। तो लास्ट 6 मंथ्स के बारे में बात करूँ तो चाहे प्रमोटर्स हो चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, तो उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को जो है वो होल्ड कांस्टेंट करके रखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए 3 मंथ्स में भी म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट करके रखा है। और एफआईआईज के बारे में बात करूँ तो एफआईआईज ने यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी है, और 2.36% से यहाँ पर उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को जो है वो डिक्रीज किया हुआ है। फर्दर स्टॉक्स में आएंगे और इवेंट्स के बारे में बात करूंगा। स्टॉक्स में आपको डिविडेंड के चांसेस कम है, और कब स्टॉक्स में आपको डिविडेंड देखने को मिल सकते हैं ये मैं एस्टिमेशन लगाने की कोशिश करूंगा। कैश डिविडेंड के बारे में बात करूं तो 17 जुलाई 2019 को 1.40 रुपीज से इसने डिविडेंड दिया था। फाइनल डिविडेंड 2018 अगस्त में 1 रुपीज का डिविडेंड, 2017 जुलाई 9.90 पैसे का डिविडेंड, और 2016 जुलाई 70 पैसे का डिविडेंड। और अगर ट्रेंड की बात करूं तो आपको जुलाई से अगस्त के बीच में जो है वो डिविडेंड देखने को मिलता है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि आरबीआई ने अभी डिविडेंड पर बैंकिंग स्टॉक्स में रोक लगा के रखी हुई है। जैसे ही स्टॉक्स में आरबीआई से हमें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं या बैंकिंग स्टॉक्स को इंस्ट्रक्शन मिलते हैं तो वो डिविडेंड अनाउंस जरूर करेंगे। तो बैंकिंग सेक्टर्स में अगर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और 1 रुपये के अराउंड आपको यहाँ पर डिविडेंड जो है वो देखने को मिल सकता है। रिजल्ट्स भी इसके अनाउंस होने वाले हैं, इसलिए स्टॉक्स में आपको पॉजिटिविटी भी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। एनएससी के वेबसाइट पर आऊंगा और आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में डिस्कस करूंगा कि क्या ट्रेडिंग सेशन रहा है। तो डेली वाइज सिक्योरिटी पोजीशंस के बारे में आपकी एक नजर यहाँ पर डलवाना चाहूंगा जरूर कि टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है 2 करोड़ 9 करोड़ 30 लाख 1569 की ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी यहाँ पर ट्रेडेड देखने को मिल रही है। और डिलीवरेबल क्वांटिटीज अगर फ्रेंड्स देखते हैं तो 2 करोड़ 48 लाख 67,051 की डिलीवरेबल क्वांटिटीज है, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। परसेंट ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो 26.74% ऑफ डिलीवरी रहा है। तो जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी रहता है उतने ज्यादा चांसेस है कि स्टॉक्स में आपको अपसाइड्स मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। अब आपको लेकर आऊंगा ऑप्शन चेन पर, और ऑप्शन चेन पर आने से पहले एक डिस्क्लोजर जरूर देना चाहूंगा। किसी भी बेसिस पर मैं आपको इंट्राडे लेवल पर ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूं, और ना ही कैश बेसिस पर स्टॉक्स में स्टॉक ऑप्शंस पर ट्रेड करने की सलाह देता हूं। ओनली कैश बेसिस पर और कैश पोजीशंस पर आपको शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से ट्रेड करने की सलाह दे रहा हूं, और ताकि आपकी वेल्थ क्रिएट हो अच्छे खासे से, यही मेरा पर्पस रहता है। ऑप्शन चेन पर आएंगे स्टॉक्स में, और 29 अक्टूबर के ऑप्शन चेन के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे क्या हमारे लेवल्स हो सकते हैं और क्या स्टॉप लॉस और क्या टारगेट रह सकते हैं। तो फेडरल बैंक का 56.10 हमारा एट द मनी रहेगा, और 29 अक्टूबर की मैं ऑप्शन चेन पर डिस्कस कर रहा हूँ। कॉल ऑप्शंस के थ्रू हम स्टॉक्स में रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे, और पुट ऑप्शंस के थ्रू हम सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो 56 के प्राइस पर आपको लेकर आया हूं, और 56 के प्राइस पर कॉल ऑप्शंस पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा 17,25,500 का, और इसने एक
ब्रेकआउट आपको दिया है 55 रुपीज़ का 58,99,000 का, जो कि ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको नेगेटिव 37,31,500 के आपको देखने को मिलते हैं। इसका क्लियर इंडिकेशन है कि ट्रेडर्स यहाँ से भाग खड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि स्टॉक्स अब जो है 55 से अबव ही ट्रेड करेगा। ये हमारे लिए पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। और मैंने आपसे कहा है कि एक रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट किया है 55 के रेजिस्टेंस को। वहीं अपर साइज की ओर देखते हैं तो ये 58 के प्राइस पर आपको एक रेजिस्टेंस और फेस करने को मिलेगा। 43,69,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आज के नए कॉन्ट्रैक्ट जो है 30,94,000 के, क्योंकि एक एस्टिमेशन है कि स्टॉक्स का क्लोजिंग प्राइस जो रहेगा 29 अक्टूबर तक हो सकता है आपको 58 के अराउंड आपको देखने को मिले। फर्दर अगर इस प्राइस को अगर डिफेंड कर जाता है प्राइस, तो आपको 60 तक के लेवल्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, जहां पर ओपन इंटरेस्ट बने हुए हैं 73,10,000 के आपको देखने को मिल रहे हैं। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो 1,27,500 के देखने को मिलते हैं। वहीं आपसे अगर शॉर्ट टर्म्स के बारे में बात करूं और लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से अगर स्टॉक्स के बारे में रिकमेंडेशंस प्रोवाइड कराऊं तो 65 का लेवल जो है 19,46,500 का। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो नेगेटिव 25,500 का है। तो 65 के अबव तक के ही लेवल्स आपको देखने को मिलते हैं। करंट प्राइस 56 से मैं आपको 56-65 तक के लेवल्स यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से स्टॉक्स आप अपनी पोजिशन को क्रिएट कर सकते हैं। फर्दर कमेंट्स में करके आप जरूर पूछ सकते हैं कि शॉर्ट टर्म्स का मतलब कितने महीने तक आपको होल्ड करके रखना पड़ सकता है स्टॉक्स में अपनी प्राइस को। फर्दर आप पुट ऑप्शंस पर लेकर आऊंगा और पुट ऑप्शंस पर स्टॉक्स के बारे में देखेंगे कि अगर नीचे की ओर गिरता है तो कहां पर ये स्टॉक्स लॉस जो है वो सपोर्ट करेगा और कहां पर आपको एवरेजिंग करनी चाहिए। तो 56 के प्राइस पर आपको लेकर आऊंगा। 56 प्राइस पर आप देखते हैं तो यहाँ पर स्टॉक के पास सपोर्ट नहीं है। 4,67,500 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं 3,82,500 के आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन एक प्राइस ऊपर लेकर आऊंगा और 55 के लेवल्स पर अगर देखो तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा, जहां पर आप देखते हैं तो 24,82,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 12,66,500 के आपको देखने को मिल रहे हैं। एक पॉजिटिविटी हमारे लिए ये भी देखने को मिल रही है कि इन ट्रेडर्स का ये मानना है जो इन्होंने पुट राइडिंग करके रखी हुई है और 12,66,500 का कि प्राइस जो है अभी 55 के अबव ही आपको देखने को मिल सकता है। अगर हर 1 रुपीज पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा, एक छोटा सा सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो 54 के प्राइस पर आपको लेकर आऊंगा तो 10,54,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 6,29,000 के आपको देखने को मिलते हैं। 53 के प्राइस पर आपको लेकर आऊंगा 18,19,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 9,26,500 के आपको देखने को मिलते हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बारे में बात करूं और एवरेजिंग के बारे में बात करूं तो फर्स्ट एवरेजिंग अगर आप करना चाहें तो 52 के प्राइस पर अगर आपको मिलता है स्टॉक्स तो आप यहाँ पर अपनी एवरेजिंग कर सकते हैं। 21,08,000 का आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 6,63,000 के आपको देखने को मिल रहे हैं। और सेकंड ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूं, सेकंड एवरेजिंग के बारे में आपसे डिस्कस करूं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं 26,18,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो 7,90,500 के आपको देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपसे टारगेट्स और स्टॉप लॉस दोनों एवरेजिंग के बारे में दोनों डिस्कस कर दिया है। और फर्दर अब मैं आपको न्यूज सेशंस पर लेकर आऊँगा और जहाँ पर हम देखेंगे कि टॉप ब्रोकरेजेस फर्म्स इस स्टॉक्स के बारे में क्या रिकमेंडेशंस हमें प्रोवाइड करवाते हैं। और न्यूज सेशंस पर आएंगे। एक बार फिर से टिकट स्टेप्स पर लेकर आया हूँ आपके सामने। यहाँ पर देखते हैं तो फेडरल बैंक का टारगेट जो दिया है HDFC सिक्योरिटीज ने 78 रुपीज़ का दिया है। वहीं शेयरकांस के बारे में बात करूँ तो शेयरकांस ने आपको 62 का टारगेट यहाँ पर दिया है फेडरल बैंक का। और वहीं EMK ग्लोबल्स फाइनेंशियल्स का 65 टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल हमने जो टारगेट्स आपका देखा है और वो टारगेट्स यहाँ पर देखते हैं। और मोतीलाल ओसवाल ने 70 रुपीज़ का यहाँ पर टारगेट प्राइस दिया है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको कंसोलिडेशंस करूँ तो 65 तक के लेवल्स जो है आपको इजीली यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। फर्दर स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ ग्रेट डे एंड टुमारो इज योर प्रॉफिटेबल डे। थैंक यू।